ओम प्रकाश जी, क्या मामला है आपका? गांव प्रतापुर से है। मामला ये है, बिना बैनामा के तो चकबंदी विभाग ने दाखिल खारिज कर दिया। एक और प्रकरण है कि नवीन प्रति पर कब्जा दिला दिया, आबादी में चक काट दिया। वो लोग आज तक परेशान है, बार बार इतनी हद कर रहे हैं। और एक प्रकरण और है सर, वो चकबंदी विभाग से है कि एक खाते में उसी गाँव में दूसरे से हरनाम की लड़की है, एक में देशराज की है, वो भी बिना परिवार रजिस्टर की नकल भी हैगी, सब कुछ हैगी, दूसरे खाते में भी क्या इसकी जमीन है। इतना भ्रष्टाचार है कि प्रतापुर में अगर चेक कर ली जाए, सब जो चकबंदी विभाग अंदर होंगे जो आबादी में चक काट रहे हैं, एससी के लोग हैं, उसमें 3 बीघा जमीन आबादी में काटी है और कब्जा नवीन प्रति जमीन पर दिला दिया। तो इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी है। चोर पहले आदमी डर जाते थे, लेकिन ये तो न कह रहे हैं कि हमारे तो जो करना है तो कर लो, हम नहीं डरेंगे बिल्कुल। दूसरा भी उसी बात पर कहने को तैयार है, रजिस्ट्रेशन डाला तो कि मैं इस बहने में को नहीं मानना, अब मैं इस बहने में वो मान लेता हूँ। तो ये बिल्कुल ही डीएम साहब के द्वारा गए, एसपी साहब के द्वारा गए, रिपोर्ट दर्ज करानी चाह रहे हैं कि बैनामा नहीं है तो रिपोर्ट दर्ज कराओ। रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बैनामा नहीं हुआ है, या तो ये विभाग ये बता दे कि रजिस्ट्री ऑफिस इनके पास अलग खुल गई, क्या हुआ। ये इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि बैनामा है कहाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि बैनामा दिखा दो, उसके खिलाफ दाखिल खारिज शौक से कर देना, लेकिन ये बैनामा दिखाने को तैयार नहीं है किसी कीमत। हम तो ये कमेटी गठित करके जांच करा लें प्रतापुर की, हम इस बात को मान जाएंगे कि हाँ साहब जांच करा दी। कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं, रुपए दो, हमसे रुपए लेने से भी कतरा रहे हैं अब कि ये पोल खोल देंगे। दूसरे पक्ष से रुपए लेकर आदेश उसके पक्ष में तैयार है। तो इस तरह की हरकतें हैं का हद से ज्यादा परेशान है। अब हम तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। अब लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? मैं प्रदेश प्रवक्ता जयवीर सिंह यादव, भारतीय किसान नस्ली। आज जो धरने का कार्यक्रम है हमारा, हम 2 साल से परेशान है किसान, और कई गाँव में तो कई साल से परेशान है। मुझे ऐसे उधमपुर अजमत नगर है, नॉर्थ तहसील का गाँव। एक प्रतापुर की समस्या है जिसमें चकबंदी अधिकारी चनोसी ने बिना बैनामा के दाखिल खारिज कर दिया दूसरे के नाम। और कई हम राजस्व के अधिकारियों से भी कई बार कहा जा चुका है कि वो गलत तरीके से ग्राम सभा की जमीन को बेच करके अपनी बताकर ग्राम सभा की जमीन बेच दी है, उसको उसे देख करके उसे खाली कराई जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उस पर जिले का प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। इन सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 3 साल हो गए एवं 6 महीने हो गए लगभग। हम 6 महीने से 3-4 बार हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिल चुके हैं कि जो हमारा राजस्व का रिकॉर्ड मुरादाबाद में है वो संभल में आना चाहिए, लेकिन संभल में नहीं आ पाया। आधा आ गया, आधा नहीं आया। अगर मुरादाबाद किसान जाता है तो वो कह देते हैं कि संभल पहुंच गया, संभल में जब पहुंचता है तो वो कहते हैं मुरादाबाद से आया नहीं। बड़ी दिक्कतें हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ बैठे। कब तक जारी रहेगा? ये अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो तब तो ये अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। और कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी आकर के ये आश्वस्त करता है कि हम 2 दिन में या 4 दिन में आपकी समस्याओं को सुनेंगे और दूर करेंगे, तब हम उठ जाएगा, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन चलेगा। जोई साहब, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? आज धरने पर हम जो बैठे हैं, मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान असली से राजपाल सिंह यादव। आज हमारा धरना सुबह से लगभग 12 बजे से शुरू हुआ और हम किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं। चकबंदी विभाग इतना भ्रष्ट, इतना निरंकुश हो चुका है कि वो कहीं किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई सही काम करने को तैयार नहीं है, बिना पैसे के कोई काम करने को तैयार नहीं है। सब नीचे से लेकर लोकपाल से लेकर एसीओ, सीओ, एसओसी, डीडीसी सब लूट में शामिल हैं और बिना बैनामा के आदेश कर रहे हैं, बिना बैनामा के दाखिल खारिज हो रही है और उल्टे सीधे आदेश हो रहे हैं, उल्टे सीधे अमल दरामद हो रही है। उसको लेकर हम आज यहाँ बैठे हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे या ये नहीं सुधरते तो हम इनके कार्यालयों की तालाबंदी भी करेंगे। कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना अनिश्चित काल चलेगा हमारे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक।